हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज थोड़ा एक्सपोजर कम कर लेता हूँ, थोड़ा दुख की बात करनी है। रुको एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा ऐसे धीरे करने से ऐसा होता है कि अपन दुख व्यक्त कर रहे हैं। आज थोड़ा दुख की बात करनी है ना, थोड़ा ऐसे अंधेरा कर देता हूँ आसपास। कैसे सब लोग। फाइनली 55 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और बहुत सारा बहुत 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 कुछ, सबका सबका बिल्कुल सबका सब कुछ वेंट इनटू वेन। कॉन्ग्रेट्स वन मोर एस्पिरेंट मॉकिंग इट्स ओन फेलियर। क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ व्हाट इट इज़, अब तो हो गया जो हो गया। और मेरे जितने भी वीडियोस रहते थे यार, वो बड़ी मतलब रॉ, मैं कहना चाहूँगा रॉ रहती थी। और एक सेकंड एक तरीके से मतलब उसमें बहुत ही कम एफर्ट लगते थे, बहुत ही कम एफर्ट। मतलब मैं कैमरा ऑन करता था, मेरे पास जो स्टडी लैंप है तो वो ऐसा टेबल पे माउंट होने वाला स्टडी लैंप है, तो उसका मतलब वो ऐसे 360 मूवेबल है, तो मैं अपने ऊपर ऐसे वो कर देता हूँ। तो ये देखो मेरे चश्मे पे बनता है, मैंने वो ऐसे एक रेक्टेंगुलर टाइप का स्टडी लैंप है, और उस पर मैं ऐसे कर देता था तो मेरे पे लाइट पड़ जाती थी। बिकॉज मतलब ऐसे फेस पे लाइट नहीं पड़ती, और फेस पे लाइट नहीं पड़ती थोड़ा वीडियो अजीब लगती है। और मैं ऐसे अपना कैमरा सामने रख लेता था फ़ोन पे, और बस हो जाता था। बस बोलना शुरू कर देता था और कुछ भी नहीं। और मैंने थ्रू आउट मेरी नीट जर्नी, मेरा नीट 24 का पेपर बहुत बार दिखाया है। मेरे नीट 24 में 555 नंबर आए थे, जिनको नहीं पता है। और नीट 25 में मेरा 47 कोड नंबर था, और मेरे 470 के नंबर ही शायद आए। क्योंकि द थिंग इज़, बहुत सारी चीज़ें यार, मुझे बहुत कुछ बोलना है इन दिस वीडियो, बहुत कुछ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले एक तो मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी वीडियोस बनाने की। मैं देख रहा था कि लोग बना रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या है ना, सबका तो पेपर ख़राब गया क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंथी आ गया, या इस वजह से। कुछ लोगों का इसलिए भी ख़राब गया क्योंकि वो पैनिक कर गए। बट मेरा इसलिए ख़राब किया क्योंकि मेरे सेंटर पर भी कुछ मिसहैप्स हो गई यार। मेरे सेंटर पर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट उन लोगों ने, मतलब जो काम उनको पेपर देने से पहले 2 बजे से पहले ही करवा लेना चाहिए, वो सब वो 2 बजे के बाद कराए। और एक और इससे ऊपर, अब तो मैं बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ, बट एक और इससे ऊपर कि मेरे सेंटर पे हमारे टीचर ने बोल दिया कि आप रफ वर्क नहीं कर सकते। जैसे आप पेपर पे करते समय ऐसे, मतलब जो पेपर पे नहीं, आप लिखते रहते हो ना, जैसे देखो ऊपर लिखा है, ये लिखा है, तो उन्होंने बोल दिया कि आप रफ वर्क नहीं कर सकते। अब देखो मैंने दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में बोल दिया कि हाँ हाँ कर सकते हैं। अभी इसमें कॉल लफड़ा हुआ कि उन्होंने बोल दिया रफ वर्क नहीं कर सकते। मैंने एक सर में बोला, क्या मैम रफ वर्क नहीं कर सकते? तो बोले हाँ बेटा, हमें यही ऑर्डर्स है। नहीं, मैंने पहले पूछा कि आपको किसने बोला ये, तो बोले बेटा हमें यही ऑर्डर्स हैं। तो अब मेरे को दिखा कि यार 2:10 हो रहे हैं, नहीं 2:20 या 10 हो रहे थे, मतलब कि मतलब अगर मैंने इनसे भी बहस की कि आपको ये किसने रूल बोला, अपने सेंटर सुपरिटेंडेंट को बुलाइए, कुछ भी इस टाइप का, तो ये तो मेरे राइटिंग टाइम से ही खाएंगे, और बाद में तो मेरे को समय देंगे नहीं कि आइए बेटा आपने हमसे बहस की थी, आपको तो हम स्पेशली टाइम देते हैं, आप बैठिए आराम से करिएगा। हो सके तो आधे घंटे बाद ही दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। आज मैंने घड़ी भी पहनी है, आज मैं दिखाऊंगा आप दोस्तों आपको कि मैंने कैसे एफर्ट्स लगाए हैं एक अपनी फेलियर व्यक्त करने वाली वीडियो के लिए। तो मुझे समझ में आया कि यार इनसे बहस करना इज़ नॉट द गुड थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो नॉट अ गुड थिंग, मैंने दो बोल दिया। तो मैंने सोचा कि अब नहीं नहीं नहीं, इनसे बहस नहीं करते हैं, लेट्स फोकस, जो मेरे पास है तो वो है। अब जैसे जैसे अब एक बार में 2 इन्विजिलेटर्स थे, तो वो आपस में से घूम रहे हैं। अब एक आगे जा रहा है तो एक पीछे, फिर एक आगे, फिर ऐसे 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 हो रहा है। और जैसे जैसे जब जब कोई इन्विजिलेटर हमारे पास से आ रहा है, वैसे मैं, और मेरे साथ में भी जो बैठा था वो भी अच्छा बच्चा था पढ़ने में, मेरे को वहीं जाके मिला, ऐसा नहीं है पहले से 2 अच्छे बच्चे साथ में। तो वो भी जैसे वो लोग आ रहे हैं, हम लोग पेज पलट दे रहे हैं ऐसे साफ पेज पे जहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। उनने मतलब ऐसा कर दिया था कि हम लोग बायोलॉजी के स्टेटमेंट टू सही है गलत है वो भी टिक नहीं कर सकते, आंसर्स भी टिक नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों, किसने रूल बनाया पता नहीं भाई, क्या बोलूँ एक तो मैं। और हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो वो भी किया ना, रिजल्ट पे वो भी लगा दिया, स्टे भी लगा दिया। बहुत अच्छा हुआ यार जनरली, मतलब जय हो ऐसी गवर्नमेंट की जो कि बच्चों के बारे में इतना अच्छे से सोच रही है। क्योंकि सही में यार, जब जैसे मेरा भी देखो, मेरा इतना लॉस हुआ, 20-25 मिनट मेरे चले गए, तो इतने सारे क्वेश्चन यार जो मुझे आते थे मैं कर ही नहीं पाया, समय ही नहीं था यार, बिल्कुल समय नहीं था। और जैसे अब देखो क्या है कि पूरे साल जैसे मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, तो पता चल जाता है कि होने वाला है नहीं होने वाला है ना, सबको पता चल जाता है। तो अब ऐसा था कि 630 640 के करीब मार्क्स आते थे, और लगता था कि नीट में यार कहीं ना कहीं, मतलब क्योंकि सब कुछ बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बहुत सारे मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऐसे पॉइंट्स पढ़े थे, तो मुझे लगता था कि यार ये सीधा दे सकते हैं। जेई मेंस के क्वेश्चन किए थे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के, किसके 2025 अटैम्प्ट के, तो जनवरी अटैम्प्ट के, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसे रटने वाली चीज़ें, तो मुझे लगता था यार ये सीधा दे सकते हैं। मतलब मैं भी थोड़ा सा रेडी था कि यार पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, इसलिए मैं अपने हिसाब से था कि यार क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे एनसीईआरटी में चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे, अब कैसे बताऊँ, कितनी सारी चीज़ें बताऊँ। एग्जाम्पलर में तो यार आप मानोगे नहीं, इतनी सारी चीज़ें हैं, उनका मैंने अलग से एक नोट डाउन किया था उनको। क्या मतलब एग्जाम्पलर में तो ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की, मैंने 11वीं 12वीं की फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की एग्जाम्पलर्स की है, सबने की होगी, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। पर मैं बता रहा हूँ कि मैं आई वॉज रेडी फॉर डिफिकल्ट, स्लाइटली डिफिकल्ट पेपर यार। और मैंने नोट डाउन भी किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पूरी की पूरी एग्जाम्पलर लास्ट के टाइम पे पढ़ तो सकते हैं, तो जितने भी पॉइंट्स ऐसे थे ना जो एक बार आपको पढ़ के जाने ही होंगे तभी आप टिक कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। वैसे वाले पॉइंट्स को मैंने फिर से एक बार नोट डाउन कर लिया था, लास्ट में एक बार फिर से पढ़ के गया था, अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह जो सब पढ़ के जाते हैं वो सब किया ही था यार, कौन नहीं करता है। एवरीवन वांट्स अ गुड सीट, अगर जो मेहनत कर रहे थे आप, बाकी जो नहीं कर रहे थे वो ठीक है, कोई बात नहीं। बट वहाँ जाके सब, हाँ वहाँ जाके एक पॉइंट ऐसा था यार, जब मैं पेपर दे रहा था, और जैसे एक पॉइंट ये भी होता है कि जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि यार आज हो जाएगा यार, इस साल हो जाएगा यार, इस साल की मेहनत यार रंग लाई यार बहुत। अभी पापा मम्मी बाहर खड़े हैं, उनको बताऊँगा।
बड़ा अच्छा लगेगा यार, एक पॉजिटिविटी मिलती है। और मुझे उस टाइम लग रहा था कि यार मेरा नहीं होगा यार, मेरे पूरे साल की मेहनत ख़राब हो गई। मैं पेपर के दौरान सोच रहा हूँ, पेपर के टाइम व्हेन यू मस्ट बी एट अटमोस्ट फोकस। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे करके सोच रहा हूँ कि यार नहीं होगा यार, पेपर करते टाइम ही वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि यार नहीं होगा यार, अब क्या करेंगे यार, मेरी मेहनत वेस्ट हो गई यार। इस टाइप की चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, पर तब भी पेपर तो करना ही था, पेपर तो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अपने आप को समझा रहा था कि नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें बार बार दिमाग में आ रही। मैंने जैसे कि कुछ लिखता वगैरह नहीं हूँ वीडियो के लिए, तो आज भी नहीं लिखा हुआ है, बट तो बहुत सारी चीज़ें वगैरह हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बायोलॉजी हाँ, पेपर के बता देता हूँ। वैसे तो क्या है ना, मेरे को पेपर आने के बाद हिम्मत नहीं होती वीडियो बनाने की, क्योंकि देखो यार एक बात है, जैसे सॉरी टू से, बट जैसे कोरोना है, कोरोना वैसे बहुत डेडली डिजीज़ थी पूरे संसार के लिए। मतलब जहाँ जहाँ पे भी कोरोना था वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट हुई, बैडली इफेक्ट हुई, हम सब जानते हैं। बट फॉर स्ट्रीमर्स और यूट्यूबर्स जो कि गेमिंग करते थे, उनके लिए कोरोना वॉज अ बूम भाई, क्योंकि वो तो एक दो घर के अंदर थे। और उसका मतलब काफ़ी अच्छा उनका करियर रहा। वैसे ही यार नीट 25 वाज वेरी बैड फॉर एस्पिरेंट्स, बट जो एस्पिरेंट्स यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं भाई मतलब वो तो बड़ा खुश होंगे अंदर से कि मम्मी पापा सोच रहे हैं कि भाई बेटा इतना खुश क्यों है, पेपर तो इसका ख़राब गया था। अब बेटा खुश है क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं भाई खतरनाक। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बना सकते हैं वीडियो, तो ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ बस, जस्ट टू मेक यू ऑल लाफ। तुम तो हंस ही रहे हो मैं भी हंस रहा हूँ भाई अपने आप पे। मैं कितना हंस रहा हूँ भाई, मुझे जैसे मेरे नंबर आ रहे हो 630। और हाँ भाई, जो लोग 550 पे परेशान है भाई, प्लीज़ मत परेशान हो सच में। अगर सही में परेशान हो, एक तो होता है कि अपन दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, पर अगर हम सच में परेशान है तो गलत बात है, मत परेशान हो सच में यार। यहाँ 490s 480s इतने सारे हैं, 450s वाले इतने सारे हैं, मत परेशान हो, सही में हो जाएगा शायद। मतलब मुझे भी नहीं पता, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कोई नहीं बता सकता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि हो जाएगा। क्योंकि देखो पिछले साल की भी जो 665 कट ऑफ है ना, वो जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक कोई प्रिडिक्ट कर नहीं पाया था, मुझे जितना याद है। और जैसे जैसे रिजल्ट आ गया था वैसे वैसे लोगों को दिखने लगा था, क्योंकि कट ऑफ क्या एक तरीके से वैसे देखते हैं कि 25,000 तक रैंक ये कहाँ पे जा रही है, 25,000 तक ही, हाँ। तो वो कट ऑफ अपन एक तरीके से बोलने लग जाते हैं, तो वही है। और बाकी हाँ, मैंने बायोलॉजी से शुरू किया। एक तो क्या है ना यार, पिछले साल नीट 24 इतना ज़्यादा पीवाईक्यू बेस्ड था कि मैंने पिछले साल इतने अच्छे से पीवाईक्यूज़ लास्ट 6 ईयर के एज अ पेपर वाइज हम जब कर लेते हैं ना, तो वो दिमाग में एकदम हमारे छप जाते हैं। मतलब जैसे हम ऐसे चैप्टर वाइज करते हैं तो ठीक है, बढ़िया है, गुड फॉर रिविजन नहीं, गुड फॉर प्रैक्टिस। बट जब हम पेपर वाइज करते हैं तो एक दिमाग में छप जाते हैं। तो मैंने 2019 का उड़ीसा के अलावा सारे अपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए थे, 24 के अलावा भी। री नीट वाला 24 का भी किया था, पर वो आधा ही किया था, वो मैं कुछ उस दिन हो गया था तो नहीं किया था। पर हाँ, 23 के दोनों, 22 के दोनों, 21 के दोनों, 20 के दोनों और 19 का एक, ये सब देख लो कितने हो गए पता नहीं। तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ भाई कि मैंने किया है भाई, मैंने किया है भाई। बच्चे बहुत अच्छे से बहुत पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल यार। एक श्रद्धा करके शायद मेरी एज की है, मुझसे 1 साल बड़ी है, उसके 651 थे। अब सोचो यार, वो तो पूरे मतलब जैसे हम 555 वाले हैं यार, हम लोग इसमें थे कि यार एक 670 690 इसमें जाके लैंड करें। वो तो 651 थी यार, वो 651 थी, शी स्कोर्ड अ मतलब बिग नंबर यार, 651। बट नहीं, अनिकेत डजमेट करके, उनको शायद उनके तो 510 नंबर आए, शायद उनको तो मिल जाए, मुझे नहीं लगता उनको परेशान होने की ज़रूरत है। बट हाँ, वो बिहार से हैं तो शायद इसलिए। बाकी श्रद्धा नाम की लड़की 651 यार, और नीट में उसके मेरे क्या मतलब मुझे पता नहीं उसके कितने हैं, बट ऐसे 490s करके नंबर आ रहे हैं। अब आप सोचो कि यार क्या होने वाला है भाई, कितना मतलब क्या वो लड़की मतलब एकदम। हाँ, वो उसने अपनी वीडियो में बोला था कि हाँ मेरे 700 नंबर नहीं आते थे, बट भाई वो ऐसे तैयार तो अपन सब करके जाते हैं ना। मैं खुद ही पिछले साल जैसे मेरे 555 आए थे, मैं बहुत सारी चैप्टर छोड़ के बहुत कुछ छोड़ के गया था। पर इस साल मैं मतलब लगभग कुछ भी छोड़ के नहीं गया था, कुछ भी नहीं। बार बार छोटे छोटे पॉइंट्स पे ऐसे, क्योंकि अपन क्या है, मॉक टेस्ट देना एक अलग बात होती है, नीट वाले एक अलग बात होती है, नीट का पेपर बनाना। तो अपन बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी के ऐसे पकड़ते हैं, बार बार उनको रिवाइज़ करते रहते हैं कि यार ये दिमाग से छूटे ना, क्योंकि नीट वाले तो एनसीईआरटी से एकदम वो करते हैं। बट ये सही है यार, नीट वालों के भी कोई जैसे कोई रूल थोड़ी है ना कि एनसीईआरटी से ही पेपर देंगे। वो तो यहाँ एक पैटर्न देने लग गए थे कि एनसीईआरटी से ही दे रहे थे, तो हम लोग भी मानने लगे कि हाँ यार सिर्फ एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी। बट ठीक है भाई, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू किया, और मुझे दिख रहा है कि बायोलॉजी लंबी है, और साथ में मैं परेशान भी हूँ क्योंकि मेरा 20 मिनट वो लोग खा गए। पर ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को शांत करा था क्योंकि बड़े बड़े स्टेटमेंट्स थे। मैं बार बार फंस रहा था मेरे मतलब। अब तुम ऐसा बोलो कि मैं कम पढ़ के गया था, क्योंकि ऐसा लगभग ना जो 12th होते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई इसको नहीं समझ आ रहा, मतलब ये तो कम पढ़ के गया होगा ना। अरे भाई ऐसा नहीं है, यहाँ 55 मॉक टेस्ट पता है ना, 55 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस नहीं, फुल सिलेबस। 55 इंटू 200, वैसे तो कुछ 200 क्वेश्चन वाले भी थे, और 55 इंटू 180 करना एक बार। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। मैंने बहुत सारे 12th वालों को देखा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, उनकी भी गलती नहीं है, बट बता रहा हूँ कि एक तरीके से समझो भाई, ऐसा हो जाता है कई बार ऐसे बता रहा हूँ भाई, जैसे
कुछ बहुत अच्छा हुआ हो मेरे साथ कि भाई ऐसा हो जाता है कई बार। सड़क पे 500 का नोट मिल गया, अरे भाई हो जाता है कई बार ऐसा। तो मैं लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स बड़े ट्रिकी भी हैं, याद भी नहीं आ रहे हैं, पर लग रहा है कि चलो ठीक है आने, कोई बात नहीं आने, जल्दीबाजी मत करना आने, क्योंकि अगर तूने जल्दीबाजी की ना तो तू आते हुए क्वेश्चन गलत करने लगता है। तूने इंटेंसिव के खूब सारे पेपर्स में जल्दी करने के चक्कर में, पेपर 2 घंटे 20 मिनट 2 घंटे 30 मिनट में करने के चक्कर में तूने कई सारे क्वेश्चन किए, तो आराम आराम से करने, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे करते जा रहा हूँ, ऐसे करते जा रहा हूँ। और बायोलॉजी में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा 15 मिनट लगभग लग गया, पर उसमें वो उन लोगों ने भी टाइम खाया तो उसको मिला के, पर 1 घंटे लगभग लग गया। मुझे बहुत परेशानी हुई भाई, क्या रे क्या हुआ, पर कोई बात नहीं, मेरे को अंदर से एक बिलीव था कि हाँ यार फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान होगी। फर्स्ट क्वेश्चन वीड में व्हीटस्टोन ब्रिज वाला आया था। अब पहले तो समझ में नहीं आया, पहले तो देख के लगा मर गए, ये करने बैठे तो पेपर तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद भगवान की कृपा से दिमाग चला, क्योंकि 1922 में भी PYQ में ऐसा एक बड़ा सा उसमें था, उसमें बन तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहा था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया। पर इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के हर साल तो क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ साइड में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस होते हैं बड़े नॉर्मल से होते थे। इस साल हाँ चलो कैलकुलेशन इसकी बहुत डिफिकल्ट नहीं, पर हाँ नॉर्मल से नहीं थे भाई, एक भी मिस हो जाता तो बर्बाद हो जाते वैसे भी। तो इसका बड़े आराम से तो नहीं, बहुत मुश्किल से किया। फिर क्वेश्चन करते गया, एक वो वाला आया पावर और मैग्नीफिकेशन वाला, तो पावर तो समझ में आ गया कि 4P होगी, पर मैग्नीफिकेशन समझ ही नहीं आ रहा। सोच रहे हैं यार मैग्नीफिकेशन का तो फार्मूला भी नहीं पड़ा था। और हाँ यार एक बात है यार, बहुत क्रेज़ी बात है, मैं मतलब क्या है, मैं 12th क्लास के बाद ये ड्रॉप लिया ना, पहला ड्रॉप था, तो 12th क्लास में मैंने हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन वाला ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डार्क स्टेन्ड लाइट स्टेन्ड, ये बहुत अच्छे से पढ़ा था, पूरे साल कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सही हो जाता था। और मतलब इसको मैं इतना नहीं पढ़ता था क्योंकि एक तरीके से लगता था कि दिमाग में सेट है, और वहाँ नीट में जाके याद नहीं आ रहा है ट्रांस। अब हाँ ये इसमें गलती है कि मेरे को एक बार याद, मतलब याद था तो भी एक बार रिविजिट कर लेना चाहिए था, पर याद रहता था यार, नहीं भूलता था। और वहाँ जाके याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत दिमाग लगा रहा हूँ कि यार मेरे सर ने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था, और फिर जाके याद आया तो टिक किया। एक ये भी प्रॉब्लम है भाई, इसलिए पता है जो भी ड्रॉपर्स हैं ना, जो भी जिनको थोड़ा बहुत भी आता है और वो इस साल नीट के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, वो प्लीज़ यार सब कुछ पढ़ना है यार, कुछ छोड़ना मत यार कि ये तो हमें आता है यार, इसको जल्दी से नहीं भाई, नहीं 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 भाई, एक बार भाई, एक बार प्लीज़ मेरी कहने पे यार, एक बार हर एक लाइन पे, हर एक नोट्स की लाइन पे कि हाँ यार ये आता है, हाँ ये आता है, एक बार एक एक लाइन पे ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ना यार भाई, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है उस टाइम। देखना यार मेरे को इतने अच्छे से हेटेरोक्रोमैटिन याद था, पर उस टाइम दिमाग से ही निकल गया। और यहाँ पे एक दिन सोफे पे बैठ के आइसक्रीम खा रहा, मतलब आइसक्रीम तो नहीं खाता, ऐसे कुछ खा रहा था, फ़ोन चला रहा था, और तब याद आया अरे हाँ हेटेरोक्रोमैटिन, हाँ अरे अब क्या मतलब है याद करने का। फिर उसके बाद देखा 7th क्वेश्चन, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन मुझे आता था, पर ये क्वेश्चन एक लेंदी क्वेश्चन होता है, ये बात मेरे दिमाग में एकदम फिट थी कि सर ने हमारे बोला था कि सेकंड राउंड में करना, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत मतलब बहुत तो क्या आसान होता है, पर काफ़ी लेंदी होता है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, RA/RB वाला, ये नहीं बना, फिर एक बना, फिर नहीं बना, फिर एक बना, फिर गया एक पेज छोड़ के आगे। अब तो मैं एक सच बात बता रहा हूँ, नीट के बाद मैं आज अपना ऐसे पेपर देख रहा हूँ, बाकी मैं देख नहीं रहा। हाँ ये सर्कल वाला क्वेश्चन करने की कोशिश की पर हुआ ही नहीं, बहुत बढ़िया भाई। हाँ ये एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन करने की कोशिश की पर हुआ ही नहीं, पर ठीक है, अभी तक तो तुम ये वाली वीडियोस खूब देख चुके हो। और ये मैंने जल्दीबाजी में भाई सिले मिस्टेक में ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, डायोड वाला भाई। अरे हाँ एक्चुअली पता है यार, जब मैं फिजिक्स कर रहा था ना, तो एक कांस्टेंट थॉट में चल रहा था कि यार मेरा नहीं होगा यार, मुझे दिख रहा है मेरा नहीं होगा यार, मेरा तो पेपर छूट गया यार। फिर उसके बाद मेरे पेजेस के पेजेस छूटे हैं, मैं कर ही नहीं पाया ये वाले क्वेश्चन, ये वाला पेज तो पूरा ही छूटा है, छू ही नहीं पाया, पढ़ ही नहीं पाया। बस हाँ ऊपर ऊपर से देख रहा था, जैसे कंडक्शन वाला क्वेश्चन होता है ना कि टेम्परेचर वाला, ये क्वेश्चन इतना आसान है, ये क्वेश्चन मुझे इतने अच्छे से आता है, मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, सबका ही होता है भाई, जिन्होंने पढ़ाई की, जिन्होंने फार्मूला रटे हैं उनका सबका ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, पर हाथ ही नहीं रखने दिया भाई एग्जामिनर में, कैसे करता। फिर मैं आगे बढ़ गया, मैं आगे आगे बढ़ा के जल्दी जल्दी केमिस्ट्री कर रहा था, मुझे नहीं पता मेरे केमिस्ट्री में कितने गलत हुए हैं कितने सही हुए हैं। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे केमिस्ट्री में भी बस देख के छोड़ने पड़े। मैंने सोचा यार अब OMR भरना शुरू कर देता हूँ, और जितना छूट गया है, पेजेस के पेजेस छूट गए, अब क्या कर सकता हूँ, OMR भरना शुरू कर देता हूँ। पर जब मैं OMR भर रहा था ना, अब जैसे 85 नहीं किया है, अब 85 देख रहा हूँ, 85 देख रहा हूँ, ये वाला एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला क्वेश्चन, अरे इतना बुरा लग रहा है कि यार मैं इसको नहीं OMR पे भर रहा हूँ, पर इतना समय नहीं है कि एक से OMR छोड़ के इसको, क्योंकि मुझे पता है मैं एक बार पढ़ूंगा, एक बार ये कर लूँगा तो मेरे को एक बार में बन जाएगा, पर इतना समय ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ भाई। आई वाज फीलिंग सो हेल्पलेस एट दैट टाइम कि यार एक तो मेरा नहीं होने वाला, और इतने क्वेश्चन जो मुझे खटाखट आते हैं, पर मेरे पास समय नहीं है कि मैं एक बार आँख रख के उसको देख पाऊँ, जो बहुत बुरा लग रहा था। और ऐसे मैं पेपर भरते गया, मैंने OMR भरी, और लास्ट के 175 क्वेश्चन पे बेल बज गई, और 175 क्वेश्चन पे मेरा OMR ले लिया गया मुझसे। और मेरे 175 से 180 तक वाले भी, उसमें मैंने एक छोड़ा था पर 4 किए हुए थे। तो मेरा क्योंकि वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी था 177, तो 4 क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन पेपर में किए थे, जिसको पढ़ने में करने में मैंने समय लगाया अपना, मैं वो भी OMR पे नहीं भर पाया, और इस तरीके से बर्बादी हुई पेपर की भाई। और तो क्या, हाँ मेरे को थोड़ा अंधेरा करना था कि आज दुख व्यक्त करने का समय है, अब दुख व्यक्त करने के लिए अंधेरा कर देता हूँ भाई, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। हाँ तो यही हुआ भाई मेरे साथ, एट द एंड द पेपर इज़
एकदम ख़राब, एकदम ख़राब, एकदम ख़राब। बहुत सारी चीज़ें हुई पूरे साल। हाँ, ठीक है, एकदम नहीं लगे हुए थे कि एकदम जैसे 710 720 वाले मार्क्स आ रहे हैं, इस टाइप से नहीं लगा हुआ था। बट हाँ, एक ये था कि 680 690 तक होगा, बट नहीं हुआ, चीज़ें नहीं वैसी निकली। और पर हाँ, मेरे को अंदर से कोई गिल्ट नहीं है, ना कोई दुःख है कि यार मतलब अपन ने पढ़ाई नहीं की थी, और ना ड्रॉप लेने का कोई वो है। ये क्वेश्चन ऐसे छोड़ते हुए, ये मुनैरा का ये सब क्वेश्चन छोड़ते हुए ऐसा लग रहा था कि यार इसको एक बार पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, पर कर नहीं, मतलब समय ही नहीं था भाई, नहीं पढ़ने का ही समय नहीं है, हो जाएगा क्या, पढ़ने का समय नहीं है। बट इट इज़ वॉट इट इज़ यार। बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ डाली, मैंने भाई देखा यार प्रेप जोन भाई की, वो तो मेरी शायद वीडियोज़ ना देखता हूँ, मैं पता नहीं मुझे। पर प्रेप जोन भाई, आई फील बैड फॉर यू यार, अपन दोनों सेम स्टेज पे हैं बिल्कुल, उनके भी मेरे जितने नंबर आ रहे हैं। प्रेप जोन करके एक आप लोग तो सब जानते होगा, मतलब जो मेरी वीडियोस देख रहा है वो ऑब्वियसली उनकी वीडियोस देखता ही होगा। तो उनके भी मेरे जैसे नंबर ऐसे ही, वो क्या नाम है, अभी जो मैंने एक दीदी का नाम बताया, जो अभी जैसे नाम बताया ना, श्रद्धा, श्रद्धा नाम बताया था शायद, वो गाना भी गाती हैं, हाँ उनकी मैंने वीडियो देखी भाई। तो सब वही यार, हम सब, पर देखो ना, अब जैसे वो श्रद्धा है, वो भी बोल रही है कि मैं 1 साल और ड्रॉप ले लूँगी तो मैं अपना 700 प्लस नंबर पहुँचा दूँगी। सेम मेरे साथ भी है कि मैं 700 के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ, मैं एकदम अच्छा करने लगूँगा। पर अब हिम्मत नहीं है यार, अब हिम्मत नहीं है। इट इज़ अर्शदीप भाई करके एक हैं, मिडकोस पॉइंट करके, वो भी यही बोल रहे थे कि यार इतनी मुश्किल से मैं अपने आप को एक इस लेवल पे लेके आया था, अब वापस से अब देखो ना, क्योंकि अब देखो जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, अब हम जैसे लोगों के लिए तो क्या, हम लोगों के लूप होल्स बहुत छोटे-छोटे हैं। अब वो हमें कहीं खड़े-खड़े तो मिलेंगे नहीं, हर टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में गलत होंगे। अब वो ऐसे करके तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट होता है वो नीट का, वो तो मैप कर नहीं पाता है। तो हम लोगों को वापस से सब कुछ मतलब ज़ीरो से पढ़ना पड़ेगा, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि हम लोगों ने सब पढ़ रखा ना, तो दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोग ड्रॉप लेने की स्थिति में तो नहीं है यार, उन लोगों की बात बिल्कुल समझता हूँ, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और बस भाई, आप लोग 18 मिनट से कोई वीडियो देख रहे हैं, भले 2x पे देख रहे हैं, तो आपको सैल्यूट है यार, आपका वो रिटेंशन टाइम अच्छा है, अच्छी बात है, बधाई हो भाई, बधाई हो। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो, कुछ वैसे अच्छा तो नहीं था इस वीडियो में, बट ठीक है, थोड़ा उजाला कर देते हैं भाई, और विदाई कर रहे हैं ना, तो उजाले में विदाई करनी चाहिए। और बस भाई, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुम्हें बेवजह, और ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। भाई ये मैं नहीं हूँ शायद जो नीट को इतना, मतलब नहीं यार, मैं ही पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। इट इज़ व्हाट इट इज़। इट्स टाइम फॉर मी टू गो यार। बहुत सारी वीडियोस मतलब लोगों ने बनाई, मैं नहीं बना पाया, मुझे नहीं, मेरे अंदर हिम्मत थी यार। मेरे को उस दिन, मैं तो इतनी हिम्मत नहीं थी भाई कि मैं कुछ देख पाऊँ, मैं तो किसी की वीडियोस तक नहीं देख रहा था उस दिन, बस मैंने प्रेप जोन भाई की देखी, तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई कि यार जो मेरे साथ ये 15-20 मिनट वाला हुआ ना, ये उनके साथ भी हुआ है। और मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था ये सब, मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में जब 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता था, तो 2 बजे से पहले सब कुछ करवा लिया था, जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सब 2 बजे से पहले करते थे। सॉरी यार, मैं इधर देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरा जो कैमरे का आउटपुट है ना वो इधर आता है, तो मैं इसलिए इधर देखता रहता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो 2 बजे से पहले सब करवा दी थी यार, पर इस साल नहीं करवाई, और जो हुआ वो सब आपको पता है। एंड इट्स टाइम फॉर मी टू गो। सॉरी, मेरे इस पर थोड़े से बाल हैं, क्योंकि मेरे पास एक वाइट कलर का डॉग है, तो उसके बाल इस पर लग जाते हैं। एंड इट इज़ वॉट इट इज़। बाय बाय दोस्तों। और कुछ वीडियोस मैंने सोची हैं कि रिग्रेट्स एज अ नीट 26, मतलब सॉरी, रिग्रेट्स एज अ नीट ड्रॉपर 26 एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए, अगर ठीक लगेगा तो डाल दूंगा, क्योंकि कुछ वो वाले लोग भी होते हैं। अरे भाई सॉरी भाई, मेरा मेरा फ़ोन भाई, सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट भाई, आई एम रियली हाँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट भाई। तो नीट 26 वालों को गाइड करने के लिए, भाई नहीं गाइड होना चाहते हैं क्या भाई, नीट 26 वाले कैमरा फिसल जाता है बार बार। हाँ, तो नीट 26 वालों को गाइड करने के लिए हो सकता है एक वीडियो बनाएं। बाकी अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो ही बनाएंगे, बाकी आप लोग तो सब मेरे एज के हैं, तो आप लोग तो क्या करेंगे उस वीडियो का। और चलो चलता हूँ। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ऐसे, भाई मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि यार नीट के बाद में ना, मैं जैसे क्या होता है, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं वो 1-2 महीने के लिए वीडियो बनाते हैं, फिर काउंसलिंग हो जाती है तो अपने अपने कॉलेज के जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, नहीं बनाते पाते वीडियोस। तो मैंने सोचा था कि काउंसलिंग होने होते तक मैं इतनी वीडियोस बना दूंगा कि मैं उन सबको शेड्यूल कर दूंगा। जैसे अभी से ही वीडियो बना के दिसंबर अपलोड कर दी, और दिसंबर में शेड्यूल कर दी कि बेस्ट टेस्ट सीरीज़, क्योंकि उस टाइम दिसंबर में टेस्ट सीरीज़ की बड़ी नीड रहती है ना। और ऐसे ऐसे, बट ये सारे सपने सपने ही रह गए। और बाय, आगे क्या लूँगा ये अगर मुझसे कोई कमेंट में पूछेगा तो मैं उसको कमेंट में बता दूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई, आज तक इतनी लंबी वीडियो नहीं डाली है। 4K में रिकॉर्ड करता हूँ तो शायद स्टोरेज ना भर जाए, इसलिए अब बंद कर देता हूँ। बहुत परेशान कर लिया मैंने तुम लोगों को, एंड यू ऑल आर वेरी स्वीट भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।